सो वंस अगेन जो बच्चे अभी आए हो उनके लिए बोल दूं कि गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज का जो पेपर है पेपर 5 है। पेपर 4 भी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस कल के क्लास में, नहीं प्रीवियस क्लास में। बिकॉज कल मुझे थोड़ा सा नीड था टाइम, क्योंकि मुझे पढ़ना था जेंडर का। हिंदी का मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंग्लिश का मेरे पास नोट्स है, बट वो ओल्ड नोट्स हैं। मेरे टाइम पे ये पेपर का सिलेबस अलग था, आपके टाइम पे ये चेंज हो गया, थोड़ा सा अपडेटेड हो गया। तो इस अकॉर्डिंग मुझे नोट्स फिर से बनाने पड़े, तो थोड़ा सा टाइम नीड था। ओके, सो फर्स्ट थिंग देखो सिलेबस में क्या मेंशन है। ये पेपर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 5। ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ ये पेपर 5 है, ये पेपर 4 है, ये पेपर 4 भी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसका जो कोड नंबर है एंड ये जो पेपर मेंशन होता है उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल में भी मेंशन होगा। एंड आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं एंड गलत टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। तो शेड्यूल के हिसाब से आपको अपडेटेड रखना है कि ये 803 है तो पेपर नंबर ये होगा, ये 801 है तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ये पेपर होगा। तो आपको उस अकॉर्डिंग माइंड में रखना है, पहला बात। सेकंड बात, ये पेपर 40 मार्क्स का आपको अटेंड करना है, मतलब टोटल मार्क्स इज 50, बट आउट ऑफ 50 ओनली 40 is theory and you have to attend only 40 marks because the internal is 10 already। ये आपको given होगा, out of 10 बच्चों को 7-8 मिल जाता है, तो इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है। बट 40 मार्क्स आप जैसे अटेंड करोगे, जितना अच्छा लिखोगे उसी अकॉर्डिंग 10 से आपको 8 और 9 मिलता है या फिर 7 और 8 मिलता है। ओके, टाइमिंग है 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। 1.5 घंटा का एग्जाम है, 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। अगर हम लोग बात करें अभी सिलेबस का, तो कोर्स कंटेंट में देखो मैंने बहुत कुछ लिखा है। प्लीज ओपन योर बुक एंड पेन पकड़ो एंड लिखो जो जो बोल रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपको क्लियर आउट कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इसमें कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स हैं। देखो, एक यूनिट 1 जहाँ पे जेंडर स्टडीज कंसेप्ट एंड थ्योरीज मेंशन है, एंड उसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चैप्टर मान सकते हैं, ठीक है। यूनिट 1 का 2 चैप्टर है, एक है जेंडर स्टडीज, दूसरा चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर। कैसे हम लिंग को बनाते हैं। अभी सब हंसेंगे कि लिंग को तो बनाया नहीं जाता, ये क्या मंदिर में है या कोई जगह पे बनाना है, ऐसा नहीं होता। जो आपका रोल्स होते हैं ना, आप जो भूमिकाएं निभाते हैं, वो सारे जेंडर के हिसाब से ही आता है। आपका सेक्स जो होता है उसी के हिसाब से आपके जेंडर बनते हैं। तो सोसाइटी इसको कंस्ट्रक्ट करता है, हम ही एक दूसरे को बनाते हैं, इसलिए बोला गया सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो उसमें 2 क्वेश्चन है। अभी यूनिट 2 में देखो, इक्विटी इक्वालिटी। इक्विटी दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से हम सब सेम है। एंड दैट इज टोटली हमें जस्टिस रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ सेम मिलेगा। इसको बोल सकते हैं हम लोग कि लॉ के हिसाब से जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा आ रहा है। इक्वालिटी मीन्स हो गया हमें जो इनइक्वालिटी दिखाया गया था, असमानता दिखाया गया था, उसको समान करना, समानता दिखाना, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे फिर से यूनिट 2 में 2 पार्ट्स हैं। एक हो गया 2 पार्ट्स में थर्ड चैप्टर आ गया, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड वन इज द इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड फोर्थ वन इज द जेंडर इनइक्वालिटीज एंड द स्ट्रेटजीज फॉर चेंज, ठीक है। अभी देखो क्या क्या और मेंशन है, डिटेल जाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ जेंडर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पहले आपको दिखाती हूँ, आपको काउंट भी कराऊंगी मैं। देखो यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, टोटल है 7 ओनली। ओनली 7 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी 7 में शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है। मतलब ये जितने क्वेश्चंस हैं 2 यूनिट में सब इंपॉर्टेंट है। आप एक आध क्वेश्चन को स्किप करना भी चाहो तो कर नहीं सकते। इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्यों? हाँ, तो आप लोगों का सिलेबस अलग आया, सॉरी अलग बोल रही हूँ, सिलेबस यही है, ये सिलेबस है, ठीक है। बट आपका बुक अलग मिला होगा, आपको बुक अलग मिला होगा, ठीक है। वो प्रीवियस जो बुक आया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बुक्स नहीं बने हैं अभी तक, बुक में अपडेटेड नहीं हुआ है। कुछ कुछ बुक्स में जो उन्होंने सेंड किया था कुरुक्षेत्र से, फर्स्ट बैच आया था, फर्स्ट बैच ऑफ बुक्स आए थे, उसमें अपडेटेड बुक्स नहीं आए थे। उसके बाद जो आया कुछ में अटैच्ड हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं। तो वहाँ से जो सेंड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मिला। तो टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी लास्ट और 7 क्वेश्चंस के लिए बुक का कोई भी वरीड मत हो जाइए, आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स, ठीक है। छोड़ दो, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ओनली,
7 लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो क्या-क्या आता है, कितना क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज, वो भी बता दूँगी। तो कांसेप्ट ऑफ जेंडर है, दैट इज़ यहाँ पे ना ओनली मेंशन है जेंडर, बट जेंडर के अंदर जो इसका पूरा कांसेप्ट आता है ना, उसको लिखना है। जेंडर में बहुत सारी चीज़ हैं, जेंडर रोल्स हैं, मतलब जेंडर की भूमिकाएँ जो होते हैं, तो उसको लिखना है। जेंडर बायसनेस होता है, जो हम झगड़े करते हैं या जेंडर के हिसाब से लड़का-लड़की होता है, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से। देन और एक कांसेप्ट आया पैट्रियार्की। हम बोल सकते हैं ये हमारे जो घर पे लीड रोल कौन प्ले करता है? बोलो? घर पे लीड फादर। फादर के बाद अगर घर पे फादर नहीं रहे, तो उसके बाद घर पे अगर ब्रदर हैं, बड़े भाई होंगे, तो वो लेते हैं, या छोटा भाई भी अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो वो लेगा। लड़कियाँ डिसीज़न नहीं लेती। तो ये पहले का सोसाइटी था, पैट्रियार्की सोसाइटी इसको बोलते हैं हम लोग। पैट्रियार्की मीन्स ये पैटर्नल से आया है। फादर वाले, मतलब जितने भी बॉयज़ हैं, मतलब यहाँ पे पुरुष प्रधान बोल सकते हैं हम लोग। यस बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ, पितृसत्ता है, पितृसत्ता, सत्ता मीन्स हम लोग बोलते हैं गद्दी, जो डिसीज़न लेते हैं या बैठते हैं सिंहासन में, वैसा टाइप का। तो ये पितृसत्ता मतलब पुरुष प्रधान बोल सकते हो। यहाँ पे पुरुष जो होते हैं वो प्रधान है, वो डिसीज़न लेते हैं। उनका थोड़ा-सा रोल लिखना है 1 पेज जैसा। मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, तो ये मास्कुलिनिटी भी बोलते हैं, मास्कुलिनिटी भी बोलते हैं। मास्कुलिनिटी मीन्स बहादुर बनना, जो बोलते हैं ना मसल मैन जिनको हम बोल देते हैं, बट ये अभी के टाइम पे मसल मैन और वुमन नहीं होता, दैट इज़ बहादुर बनना, ठीक है? बहादुर साहस जो दिखाता है, साहसिकता जो दिखाता है, दैट इज़ हम लोग बोलते हैं ब्रेवरी। जो ब्रेव होता है, बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप होता है, उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। एंड और एक यूज़ हुआ वर्ड दैट इज़ फेमिनिज़्म, नारीवाद। फेमिनिज्म, नारीवाद, ठीक है? नारीवाद ऐसा है कैरेक्टर कि आप ये कैरेक्टर जैसा समझो, जेंडर को एक आप लोग सेक्स रिलेटेड कर देते हो, तो ये सेक्स के अकॉर्डिंग वर्क सारे डिफरेंट हो जाते हैं, फंक्शन सारे डिफरेंट हो जाएंगे। बट फेमिनिज्म नारीवाद है, लड़कों में भी फेमिनिज्म का कैरेक्टर्स आता है। मदर से जो कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स उसमें ज्यादा हो जाते हैं, तो वो मदर जैसा बिहेव भी करता है, लड़कियों जैसे बिहेव करते हैं, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये फेमिनिज्म का कैरेक्टर आ गया उनमें। हम में तो पूरा भरपूर है। 90% अगर फेमिनिज्म का कैरेक्टर होगा, तो हमारे पास 50% आउट ऑफ 100 50% हमारे मॉस्कुलिनिटी भी कैरेक्टर्स हैं। हमारे अंदर भी मसल्स हैं, हम भी बहादुर हो सकते हैं, वॉरियर हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे लोगों के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ना कि बॉयज एंड गर्ल्स और वुमेन और मेन के अकॉर्डिंग। एंड इश्यूज ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, क्या क्या इश्यूज हैं? मस्कुलिनिटी का इश्यूज इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे अभी तक मस्कुलिनिटी में और पुरुष में जो भी कमियां हैं या उन पे कुछ भी टॉर्चर होता है, वो अभी तक शो नहीं हुआ है। ये अगर 2% होगा, तो 98% फीमेल्स के ऊपर ही टॉर्चर हुआ है, या फिर ट्रांसजेंडर जो रहते हैं उनके ऊपर हुआ है। तो उस इशू को हम यहाँ पे दिखाएँगे। तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट। देखो कांसेप्ट ऑफ जेंडर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट भी हो सकता है कांसेप्ट ऑफ जेंडर, देन पैट्रियार्की भी शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज़ ये एक साथ आने का चांसेस है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, कांसेप्ट ऑफ जेंडर एंड पैट्रियार्की, मास्कुलिनिटी एंड द फेमिनिज्म, एंड इश्यूज ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, मार्क कर लीजिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट में आ गया थ्योरीज ऑफ जेंडर और थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। तो जेंडर एंड एजुकेशन को मिला के यहाँ पे 4 थ्योरीज मेंशन है। तो देयर आर 4 थ्योरीज, आउट ऑफ दिस 2 आर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड 2 आर रेस्ट 2 आर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अच्छा, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स हम लोग तो पहले भी पढ़े हैं, मनोविज्ञान हम लोग बोलते हैं उसको। दैट मीन्स ये किसके साथ रिलेटेड है? आपके बॉडी के कौन सा अंग के साथ ये रिलेटेड है, कौन सा बॉडी पार्ट्स के साथ ये लिंक्ड होता है? साइकोलॉजिकल, ब्रेन। यस, ब्रेन। तो देखो यहाँ पे ना 4 जो मैंने थ्योरीज मेंशन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबल्स। आप एक सिंबल जैसी है, कौन सा सिंबल है? आप फीमेल्स हैं, ये आपका सिंबल है। फीमेल के लिए हम लोग सिंबल ये यूज करेंगे, मेल के लिए ये। कौन सा यूज होगा? जानते हो कि नहीं जानते हो ये सिंबल्स? किसी को पता है, नहीं है? अगर आप लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाओ, तो सिंबल यूज़ मत करना एग्ज़ाम में। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है? आप लोगों को बस मैंने बोला, अभी के टाइम पे कौन-सा चल रहा है पता है? ऐसे जो हम लोग सिंबल्स बनाते हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक साथ हो गया है। तो अभी इस चीज़ को हम जेंडर स्टडीज़ में पढ़ते हैं। वो कांसेप्ट मेरे टाइम पे था, आप लोगों का अभी चेंज हो गया। सो इसके बाद देखो, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शन जब आता है, ये हो गया आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम समाज के हिसाब से किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि वो गर्ल है या फिर वो बॉय है। बॉय होने से फैमिली में बहुत हैप्पीनेस आ जाता है, बट गर्ल्स होने से लोग खुश नहीं होते हैं। ये जो हम डिफरेंसेस देख रहे हैं ना, विभिन्नताएं हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न जो चीज़ें हो रही है, उस चीज़ों पे हमें पॉइंट आउट करके लिखना है, ठीक है?
ये सिंबॉलिक हो गया। जेंडर स्कीमा, आपको जेंडर मतलब हमारा जो जेंडर है उसी के हिसाब से, लिंग के हिसाब से स्कीमा जो लोगों का सोचना है, दिमाग से सोचते हैं, तो ये स्कीमा आ गया, स्कीमा थ्योरी। तो दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल। अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पढ़ चुके ऑलरेडी। कॉग्निटिव मीन्स हमारा कौन सा था, पियाजे का कंसेप्ट था, बट यहाँ पे पियाजे ने जेंडर रिलेटेड उतना ज्यादा कुछ बोला नहीं है। जेंडर रिलेटेड किसने बोला है, कोलवर्क ने बोला है, बिकॉज उनका मोरल डेवलपमेंट इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, लड़के क्या सोचते हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं, उनके जैसे बॉडीली चेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, लड़कों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, सब स्टेजेस को उन्होंने बताया था। तो ये हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो भी आ गया आपका साइकोलॉजिकल में। कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो देखो मैं सोच रहा हूँ मैं ये करूंगी, आप सोच रहे हो नहीं उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना कि तुम आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो इस कंफ्यूजन को हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। जब झगड़े लगते हैं, दंगे लगते हैं, तो क्या होता है, ये कन्फ्लिक्शंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर का कन्फ्लिक्शंस बनेगा, क्योंकि हमें सोसाइटी बता रहा है कि तुम ये हो, सोसाइटी बता रहा है कि तुम ट्रांसजेंडर नहीं, तुम तो लड़के जैसे दिखते हो, तुम्हारे मन में फीलिंग्स क्यों आया लड़कियों जैसे, तो तुम तो लड़के हो तो लड़कों जैसे कपड़े पहनो, ना कि लड़कियां जैसे, तुम लड़कियां जैसे बिहेव ना करो। ये ट्रांसजेंडर के साथ बहुत ज्यादा होता है, तो ये कन्फ्लिक्शन थ्योरी है। ठीक है, तो इतना आपको मेंशन किया गया, ये फर्स्ट चैप्टर का गया। ये चीज अभी क्या हो गया, मैंने इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में इसको रखा है, क्योंकि ये चीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखना है, शॉर्ट में भी लिखना है। तो एट ए टाइम पढ़ोगे, दो क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो, शॉर्ट के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसको और कहाँ पे अटेंड करोगे, देखो सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और कहाँ लिखा गया है। देखो चैप्टर 3 में कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इक्वालिटी तो थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद मेंशन है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो हमें उस चार थ्योरी को यहाँ पे मेंशन करना है, बस हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज यूनिट बोलो चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर 2, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर को कैसे समाज बनाता है। तो अभी दो क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ठीक है, आप लोगों ने चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड, दैट इज एडल्ट पीरियड, दोनों पढ़ा है कि नहीं, बाल्यावस्था, हाँ, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है। तो इसमें वही चीज को ऐड करना है, आप लोग जो सीडीपी में पढ़े हो, दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट में जो पढ़े हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वही पॉइंट को आपको अटेंड करना है। बट यहाँ पे सोसाइटी कैसे बिल्ड करता है, आपके बुक्स में ना कहानी दिया गया है, तो हम उस कहानी को थोड़ा सा सुधार के लिखेंगे बस। मीनिंग डेफिनेशन आपको एडल्ट एडोलेसेंस के लिए क्या क्या यूज किए थे वो पूरा लिखना है, उसका कैरेक्टर जो था वो लिखना है। अब चाइल्डहुड के लिए जो लिखे थे वो कैरेक्टर पूरा लिखना है, जितना था, जितना डेवलपमेंट का जो जो स्टेजेस था सब लिखोगे। बट लास्टली एक डेढ़ पेज में आप हाईलाइट करोगे पॉइंट को कि हमारे समाज हमें कैसे बनाता है, तो वो चीज मैं, ओके आई रिपीट इट, ओके। मैंने बोला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन इज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस पीरियड आपने कहाँ पढ़ा है, you read in child development and growth and development, right, in the paper 1, that is in paper 1, and the childhood and adolescence, that both topics are present in paper 1, right? So paper 1 में जितना हमने mention किया था, फर्स्ट ही लिखा था इसका notes को, and मैंने समझाया था, that is चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड स्टेजेस को क्या बोलते हैं, कौन से पीरियड को चाइल्डहुड बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, उसका डेफिनेशन मीनिंग लिखे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, राइट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जो आपने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो था वही है। आप एडोलेसेंस के लिए भी सेम लिखोगे, दोनों का नोट्स अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि वो तो आप पेपर 1 में ही पढ़ोगे ना, हो गया। इसके बाद ओनली ऐड करना है दैट एट इट पॉइंट इज सोशल कंस्ट्रक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन, सोसाइटी कैसे बच्चों को कंस्ट्रक्ट करता है, बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के अनुसार कैसे बच्चों को ये तैयार करता है, कैसे बच्चों को बनाता है, तो वो चीज मैं आपको सिंबॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी में समझा दूंगी, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ आ रहा है क्या बोली मैं, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ये पॉइंट ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है, हिंदी बच्चे एंड आप लोगों को बहुत इजी होगा बोल के ये पॉइंट सारे लास्ट बता रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट और एक क्वेश्चन है इस यूनिट में, देखो gender identities, the second question and most important question, gender identities and socialization practices in family, school and other formal and informal organizations। so आपने socialization process पढ़ा है, do you read this,
पेपर वन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ऑलरेडी डन इन सीडी, सीडी लिख दिया मैंने, चाइल्ड डेवलपमेंट शॉर्टकट है। एंड पेपर वन, दैट मीन्स ऑलरेडी हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, सोसाइटी कैसे चेंज होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, आप कैसे बनते हो, दैट इज हमारा सामाजिकरण कैसे होता है, हो गया। उसके बाद हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, दैट इज अ प्राइमरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी कौन है, हु इज द प्राइमरी एजेंसी, तो फैमिली के बारे में लिखना है। हु इज द सेकेंडरी एजेंसी, स्कूल। एंड अदर फॉर्मल इनफॉर्मल में मीडिया आ गया, टेम्पल्स आ गए, सोसाइटी और कम्युनिटी आ गया, जितना आप लोगों ने मेंशन किया था। क्लियर है, समझ आया। अभी क्या ऐड करना है इस टॉपिक पे, क्या ऐड करना है इसका, देखो इतना पार्ट तो हमारे पास नोट्स है, कितना नोट्स है, इतना है, बट ये पॉइंट तो नहीं है, जेंडर आइडेंटिटीज। तो जेंडर आइडेंटिटीज का जो नोट्स है, मैंने इसलिए बोला जेंडर कंसेप्ट में मैं बहुत सारी चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स में दिया, उस पॉइंट को आगे लिखना है वहां पे। तो क्वेश्चन जब भी स्टडी करो या फिर जब भी मैं पढ़ाऊं, उस पॉइंट पे ये क्वेश्चन को पूरा लिख लो। लिखने के बाद वहां पे मेंशन कर दो कि इस टॉपिक के अंदर में आई हैव टू राइट दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, हेडिंग्स मेंशन करके रख देना, तब आपको नोट्स सारे करेक्टली मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको रिपीटेडली लिखना पड़ेगा बार बार सेम चीजों को। ओके, तो ये यूनिट टू हो, सॉरी यूनिट वन का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम जाएंगे, यस, यस प्लीज। यस ऑब्वियस उसी को लिखना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है जेंडर आइडेंटिटीज। अगर आप बुक देखोगे तो वहाँ पे सोशलाइजेशन प्रोसेस पूरा दे दिया है। What do you mean by society? What do you mean by socialization process? Then primary agency of socialization, that is a family. Then family का relationship, occupation, economy, blood relation, love, affection, सारे पॉइंट्स सेम है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इस वजह से मैंने बोला करना है, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, दैट इज द इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी एंड इक्वालिटी, सो these two topics, that is the concept of equity and equality and psychological and sociological perspective। ये तो आपको चार थ्योरीज यहाँ पे लिखने हैं, आपको पता हो गया, ये चार थ्योरीज यहाँ पे ऐड करना है। एंड नेक्स्टली क्या मेंशन है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। सो मेक इट एज ए वन क्वेश्चन, एज ए सॉरी एज एन वन क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये दोनों को एक क्वेश्चन के हिसाब से मान लो, ये दो क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है, बिकॉज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट आप कितना पेज लिखोगे, 1.5 पेज, उससे ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि मेरे नोट्स के हिसाब से ये 1 पेज का होना है। बुक में अगर इसको भास्ट करना चाहो तो उसमें भी अगेन जेंडर के एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे बस, अदरवाइज इसको भास्ट नहीं कर सकते। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी को आप लिखोगे 1 से 1.5 पेज, 1 पेज भी इनफ है। एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इक्वालिटी 1 पेज, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव में चार थ्योरीज है, चार थ्योरीज 4 पेज का जाएगा, चार थ्योरीज 4 पेज, और 4 पेज से थोड़ा ज्यादा 5 पेज पकड़ लो, 5 पेज जाएगा। तो ऑलमोस्ट हो गया 5 + 2, दैट इज 7 to 8 पेजेस इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन में नीड एंड इंपॉर्टेंस अगर आया, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 पे। एंड इट्स फॉर ओनली 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर लॉन्ग में लिख दो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे भी कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी में इसको ऐड करना ही है, तो इसको आप लिख दो एट ए टाइम, मेक इट एज एन वन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, मेक इट एज एन वन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाना है बस। सो नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटीज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज। अभी देखो जितने पढ़ के आए उसमें था कि जेंडर में क्या इश्यूज है, जेंडर को थ्योरीज में हमने एक्सप्लेन किया, जेंडर के थ्रू सोशलाइजेशन में जो सोसाइटी है कैसे जेंडर को चेंज कर रहा है या जेंडर को बिल्टअप कर रहा है, कैसे घर का ऑक्यूपेशन, इकोनॉमी आपको एज एन आप जो पर्सन हो और एज एन इंडिविजुअल कैसे आप ग्रो कर रहे हो, कि रेस्पॉन्सिबल हो रहे हो, या फिर आप सेक्सुअली अगर फीमेल हो फिर भी आप घर के प्रॉब्लम्स को देख के आप एज ए बॉय और एज ए मेल वर्क करते हो बाहर। दैट मीन्स मेल का जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज था आप उसको ओवरटेक करते हो। तो उस पॉइंट में हम इस पॉइंट को मेंशन करें, दैट इज द सोशलाइजेशन। तो इतना सारा चीज को मेंशन करने के बाद ये आता है पॉइंट जहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल किस किस चीजों में होता है। अच्छा, ऐसा एक स्कूल सब्जेक्ट का नाम बोलिए जहाँ पे फीमेल एंड मेल
का जो भी पॉइंट्स हैं उसको बताया जाता है। जैसे कि फीमेल एक जैसे नारीत्व उसमें होता है, दैट मीन्स वुमेनशिप, उसमें एक वुमेनशिप का कैरेक्टर होना चाहिए, मदर का कैरेक्टर होना चाहिए, नीड हुआ तो वो लीडरशिप भी करेगा, मेल हुआ तो मेल थोड़ा डोमिनेंट कैरेक्टर कैरी करेगा, मेल डिसीजन लेगा, मेल ऑलवेज प्रोटेक्टिव होगा फैमिली के लिए, फैमिली के लिए पैसा, वो ऑक्यूपेशन करेगा या पैसा कमा के लाएगा, बट फीमेल ऑलरेडी वो घर पे रहेगी, कुकिंग करेगी एंड ऑलमोस्ट सारे वर्क को करेगी एंड नर्चरिंग करेगी, मतलब जस्ट लाइक नर्सिंग योर पेरेंट्स, नर्सिंग ऑल ऑफ देम ऑफ योर फैमिली, सबको वो करेगी केयर। ये सारी चीज आपने कौन से सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में पढ़े हैं? कौन सा सब्जेक्ट है, बताओ? क्लास 10 तक के अंदर आप लोग पढ़े हो, एक कॉमन सब्जेक्ट होता था सबका, एंशिएंट पीरियड से लेके अभी तक का सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड होता है। देखो इतना हिंट दे रही हूँ, बताओ। हिस्ट्री, ऑब्वियस हिस्ट्री ही है ना। हिस्ट्री से ही तो जानते हो कि ब्रिटिशर्स में फीमेल्स कैसे होते थे, अभी फीमेल्स कैसे हैं, एंड उस टाइम पे कितने फीमेल योद्धाएं हैं बताओ, वॉरियर्स हैं बताओ, फीमेल वॉरियर्स कितने सारे हैं? सुने हो कि नहीं नाम सारे? एक नाम बताना। झांसी की रानी। और कौन था पॉलिटिक्स में बताओ? ये तो हमने वॉरियर के नाम पे जाना, लीडरशिप कैरेक्टर पे मैंने बोला, कौन थे लीडर? इंदिरा गांधी। उड़ीसा के कौन थे? मेरे ही नाम से हैं। नंदिनी सतपथी, मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ। यस, तो ये जितने और भी बहुत सारे अभी पर्सनालिटीज हैं उनके फीमेल्स के बहुत सारी चीजों में है, तो वो सब आप लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते हो। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है। तो देखो स्कूल करिकुलम मेंशन किया गया ना, तो स्कूल करिकुलम में भी पहले के टाइम पे ना फीमेल्स को डोमिनेंट कैरेक्टर में रखा गया था, सॉरी, फीमेल को हमने डोमिनेंस शो करने नहीं दिया, उनको हमने रिसेसिव में रखा, दैट मीन्स हमने सप्रेस किया, मेल्स को हमने डोमिनेंट कैरेक्टर पे रखा। तो डोमिनेंट करेगा किसके ऊपर? दैट इज डोमिनेंट ओवर फीमेल्स, फीमेल्स को वो दबाएगा। सो ये पॉइंट को वहां पे बहुत ज्यादा मेंशन किया गया। आज के टाइम पे एजुकेशन लेवल्स पे देखो फीमेल्स और गर्ल्स, इवन अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है, मैट्रिक में भी 90.55% गर्ल्स पास की हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, बहुत सारे हिंट दे सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो। तो ये सब यहाँ पे स्कूल करिकुलम में मेंशन करना है, टेक्स्ट बुक में भी मेंशन करना है। टेक्स्ट बुक ना उस टाइम पे बहुत ही ऐसा था कि मेल्स ओनली पढ़ सकते हैं, फीमेल्स नहीं पढ़ सकते हैं। एंड साइंस में जो हम लोग आजकल के टाइम पे कोई भी बॉडी रिलेटेड चीज़ों को इतना इजीली पढ़ लेते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसा टीचर भी नहीं होता था, एंड प्लस फीमेल को पढ़ाने के लिए या गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता था। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है जहाँ पे इनइक्वालिटी देखे जाते थे। फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर एंशिएंट पीरियड में कोई नहीं थे। ड्यूरिंग 1947 उस टाइम पे आपको रेयर फीमेल डॉक्टर्स मिलेंगे, एंड मतलब एक आध ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी के साथ। तो ये पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो। एंड क्लासरूम प्रोसेस में, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ में कैसा होता था, जैसे कि टॉयलेट ब्लॉक्स में फीमेल को कौन सा टॉयलेट ब्लॉक्स यूज़ करना चाहिए, स्टार्टिंग हुआ फीमेल एजुकेशन। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जब टॉयलेट ब्लॉक्स बने, तो मेल एंड फीमेल के लिए सेम ब्लॉक्स बने। ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया कि फीमेल्स आर नॉट कंफर्टेबल टू गो स्कूल इफ देयर इज नो सेपरेट यूरिनरी ब्लॉक्स मीन्स टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं है, या फीमेल टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, दे आर नॉट कंफर्टेबल टू वेयर क्लॉथ्स जस्ट लाइक, जैसे हम लोग अभी पहन लेते सलवार कमीज, तो वैसे में वो कंफर्टेबल नहीं थे। बहुत सारे उस टाइम पे पॉइंट्स आते थे कि उसमें पॉइंट्स ये हो गया इंपॉर्टेंट कि मेल्स उस टाइम पे फीमेल्स को वन काइंड ऑफ नेग्लिगेंसी हम लोग बोलते हैं, नेग्लेक्टेड पॉइंट पे रखा करते थे, तो इसलिए ड्रॉप आउट रेट भी बहुत बढ़ गया। And transgenders are not allowed in the school. Nowadays also transgenders are not allowed in the school, but they give any type of distance courses of education, and they follow some type of skill course also, and get their own businesses or open their own businesses. तो ये transgenders का अभी पॉइंट निकल रहा है, फिर भी वो ट्रेंड्स में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये पॉइंट्स अलग है। तो इसके लिए इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डीलिंग विद द जेंडर इनइक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, दैट इज एनपीई भी आ जाएगा, बिकॉज मैंने बोला था एनपीई का रोल बहुत ज़्यादा है इंक्लूसिव एजुकेशन में। सर्व शिक्षा अभियान भी आएगा, एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज हैं, उसका रोल को यहाँ पे मेंशन करना है। सो इतने टॉपिक्स हैं, ठीक है, टोटल है 7। देखो यहाँ पे 2 टॉपिक्स हो गए, ठीक है, 2 टॉपिक्स के बाद ऊपर चलो, तो ये एक टॉपिक है, मैंने बोला था मेकिंग
एज एन वन लॉन्ग क्वेश्चन, मेक इट एज एन वन लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी। सो ये हो गया वन, देन हो गया टोटल थ्री, ये हो गया फोर फाइव, एंड यहाँ पे मैंने बोला कि ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो टोटल हो गए सेवन लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर हो? यस।